इसके अपोजिट साइड में ये जो रास्ता है इस तरफ, यहाँ पर उस समय में महाराजा और महारानी हाथी के थ्रू आते थे। जो बीच में पिलर्स देख रहे हैं, व्हाइट पिलर्स सेंटर में, वहाँ पर राजा बैठते थे और दोनों तरफ जो लाल पिलर्स हैं उसमें मंत्री बैठते थे। और ये जो आप 5 दरवाजे देख रहे हैं मेरे पीछे, ये उस समय का रॉयल किचन हुआ करता था। इस जगह को दीवाने खास बोलते हैं और इसको राजा ने बनाया था अपने आराम करने के लिए, और इस जगह को सुख मंदिर भी बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ जो पैलेस है, ये राजा मानसिंह का पैलेस है। राजा मानसिंह उस समय यहीं पर रहा करते थे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और मैं लखदीप आपका स्वागत करता हूँ जयपुर के आमेर फोर्ट में। इस वीडियो में आप जानेंगे आमेर फोर्ट के बारे में कि यहाँ के टाइमिंग्स और टिकट प्राइसेस क्या हैं, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, और आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, और किले के कई रहस्य हैं जिनके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम अभी जिस पैलेस पे विजिट करने जा रहे हैं वो है आमेर पैलेस, और इसको वैसे आमेर फोर्ट नहीं बोला जाता, आमेर फोर्ट बोला जाता है इसके अपोजिट साइड में पहाड़ी के ऊपर बनी बाउंड्री वॉल को, जिसको हम आमेर फोर्ट बोलते हैं। ये वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट बाउंड्री वॉल है। और ये जो गार्डन आप देख रहे हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, इसको दिल का आराम गार्डन बोलते हैं। इस गार्डन के बारे में एक और बात बताता हूँ आपको। जो राजा के डाउटफुल गेस्ट आते थे उन्हें तो जो छतरियाँ बनी है वहाँ ठहराया जाता था, और इसके उधर जो आप 5 विंडोज़ देख रहे हैं वहाँ पर राजा बैठते थे, और इस 5 विंडोज़ में रानियाँ बैठती थी। और ये बीच में जो जगह बनी हुई है वहाँ पर म्यूज़िकल परफॉर्मेंस होता था, डांस और सॉन्ग का। और इसके सामने ही लेक के बीच में जो एक गार्डन है उसे केसर गार्डन बोलते हैं। महाराजा एक वक्त में कश्मीर से यहाँ पर केसर के पेड़ लेके आए थे, लेकिन राजस्थान की जलवायु गर्म होने के कारण वो पेड़ यहाँ पर नहीं हो पाए, और ये जो लेक आप देख रहे हैं जिसके बीच में ये गार्डन है केसर गार्डन, वो माउटा लेक है। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये उस समय का महाराजा और रानी के आने जाने का रास्ता था। और इसके अपोजिट साइड में ये जो रास्ता है इस तरफ, यहाँ पर उस समय में महाराजा और महारानी हाथी के थ्रू आते थे। अगर आप फोर्ट आते हैं 7 से 12 के बीच में तो आप हाथी के थ्रू आना जाना कर सकते हैं यहाँ से, और उसके 2 जन का किराया होता है 2500 रुपये। और ये जो आप मेरे पीछे रास्ता देख सकते हैं, यहाँ से उस समय आम लोग जाया करते थे। और इसके पीछे जो एक सिटी आपको दिख रही है वो है आमेर विलेज, जहाँ पर पहले मीना फैमिली रहा करते थे। ये इस किले का मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ उस समय में महाराजा और रानी आया करते थे। मेरे पीछे जो गेट है ये इस किले का मेन एंट्रेंस गेट है जिसको सूरज पोल बोलते हैं। ये उस समय में महाराजा और रानी यहाँ से आया करते थे। और इसके अपोजिट साइड में है चांदपोल गेट, जहाँ से उस समय आम प्रजा आया जाया करती थी। और इस कोर्टयार्ड या प्रांगण को जलेब चौक कहते हैं। उस समय यहाँ पर सैनिकों की परेड और युद्ध कलाएं होती थी। यहाँ से इस जो टिकट विंडो है, यहाँ से आप यहाँ की टिकट ले सकते हैं, और यहाँ का जो करंट टिकट प्राइस है वो है 102 रुपये पर पर्सन। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना आईडी दिखा सकते हैं और आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा उस पर। और ये रास्ता जहाँ से ये गाड़ियाँ पैलेस में आ रही है, ये उस समय में प्रजा के आने का रास्ता था महल में। सो हमने टिकट ले लिया। टिकट हमें पड़ी 102 रुपये की, और हम सिंहपोल गेट से अभी एंट्री करेंगे और देखते हैं किले में क्या क्या है और देखने के लिए। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो है यहाँ का दीवाने आम। उस समय में दीवाने आम में जनता दरबार लगता था, और यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी जाती थी और राजा द्वारा उनका समाधान किया जाता था। और इस जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर प्रजा बैठा करती थी, और जो बीच में पिलर्स देख रहे हैं व्हाइट पिलर्स सेंटर में, वहाँ पर राजा बैठते थे, और दोनों तरफ जो लाल पिलर्स हैं उसमें मंत्री बैठते थे। और इसी के साइड में है 27 कचहरीज, जहाँ पर राजा के 27 सलाहकार बैठते थे, और जनता इनको अपनी समस्या बताते और वो इसका समाधान किया करते थे। और ये जो आप 5 दरवाजे देख रहे हैं मेरे पीछे, ये उस समय का रॉयल किचन हुआ करता था। और इसके बगल में ही जहाँ पर अलमारी रखी हुई है वहाँ पर महाराजा और रानी खाना खाया करते थे। और ये जो पीछे जाली है यहाँ पर रानी बैठती थी, और इसके साइड में जो जाली है वहाँ पर महाराजा बैठते थे। और उसी के नीचे यहाँ पर टॉयलेट्स भी बने हुए हैं, और ऐसे यहाँ पर 99 टॉयलेट्स हैं। वो गणेश पोल गेट बोलते हैं, और इसमें आपको गणेश जी की काफ़ी सुंदर बीच में प्रतिमा दिख रही होगी। और इसमें जो कलर किया गया है वो 400 साल पुराना है, और इसमें फूलों और सब्जियों का नेचुरल कलर यूज़ किया गया था। जो नीचे मैंने आपको केसर गार्डन के बारे में बताया था, वो दीवाने आम के जो सेक्शन है वहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, जो आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये
सराउंडेड है माउटा लेक से। ये उस समय का गीजर है। उस समय में बिजली नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ दोनों तरफ लकड़ियाँ जलाई जाती थी जिससे पानी गर्म होता था। इसे हम बाटा बोलते हैं, जो उस जमाने में हमाम बोला जाता था। ये उस समय रानियों के नहाने की जगह। गणेश पुल के बाद हम आगे जाते हैं शीश महल को देखने के लिए, और ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा शीश महल। इस शीश महल को बनाने के पीछे का कारण ये था कि उस समय की रानियों के पास कपड़े और ज्वेलरी पहले से थी, तो रानी ने दिन में तारे देखने के लिए इस महल की डिमांड की थी। तो फिर बाद में राजा ने उनके लिए ये शीश महल बनवाया। तो आपको बता दूं कि उनको दिन में तारे कैसे दिखाई जाते थे। तो यहाँ पर जो ऊपर एंगल्स है, यहाँ पर रेशम के काले पर्दे लगाए जाते थे और फर्श पे दिए जलाए जाते थे। इस तरह से रानियों को यहाँ पर दिन में तारे दिखाए जाते थे। और इसका छोटा सा डेमो मैं आपको मोबाइल की रोशनी से करके दिखाऊंगा। इस तरह से उस समय रानियों को दिन में तारे दिखाए जाते थे, जैसा आप ये मोबाइल की टॉर्च से देख रहे हैं कैसे इन शीशों पे लाइट सी जल रही है। और ऊपर देखिए, आपको और अच्छे से इसका पता लगेगा। इस जगह को दीवाने खास बोलते हैं और इसको राजा ने बनाया था अपने आराम करने के लिए, और इस जगह को सुख मंदिर भी बोलते हैं। और ये जो पालकी है ये चंदन की लकड़ी से बनी है। उस समय में महारानी को महल में इधर से उधर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस्तेमाल इसलिए किया जाता था क्योंकि महारानी जो ज्वेलरी और कपड़े पहनती थी वो काफ़ी हैवी होते थे, तो इसलिए ये पालकी उनको इधर से उधर ले जाने के लिए यूज़ की जाती थी। ये उस समय का बिना लाइट का एसी हुआ करता था, और ये कैसे काम करता था ये भी आपको मैं बताता हूँ। और ये पानी इस नाली के थ्रू बहता हुआ इस सुंदर से गार्डन में जा रहा है, और इसके साइड में आपको दिख रहा होगा जगह के लिए छोटे छोटे छेद है जहाँ से एयर पास होती है। और उस टाइम ग्रास के पर्दे होते थे जो ठंडे होते थे, और उसकी वजह से इस जगह में ठंडा रहा करता था, और यहाँ पर राजा और रानी विश्राम किया करते थे। तो ये दरवाज़ा जो है वो लाल चंदन की लकड़ी का है, और इसमें हाथी के दांत का इस्तेमाल किया गया है। और ये हाथी के दांत के बगल में जो बॉर्डर कवर कर रहा है वो यहाँ के गार्डन की क्यारियों की शेप है, और इस गार्डन को जयसिंह गार्डन बोलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मानसिंह पैलेस में, और इस रास्ते के थ्रू हम जाएंगे मानसिंह पैलेस में। ये ऊपर की तरफ जो पैलेस है ये राजा मानसिंह का पैलेस है। राजा मानसिंह उस समय यहीं पर रहा करते थे। राजा मानसिंह की 12 रानियाँ थी, और उनकी 12 रानियाँ अलग अलग राशियों की थी, जैसे कुंभ, तुला और मेष राशि। ये एरिया वॉल आ रही है, इसमें उनकी एक रानी रहा करती थी, और इस दीवार के पार जो दूसरा एरिया देख रहे हैं उसमें दूसरी रानी रहा करती थी, और उसके उस तरफ तीसरी रानी रहा करती थी, और ऐसे ही चारों तरफ 3-3 रानियां रहा करती थी। ऐसे ही रास्ते हुआ करते थे इस कोर्टयार्ड में जहां से रानी आया जाया करती थी। चारों तरफ आप जो छतरियां देख रहे हैं यहाँ पर राजा के सिक्योरिटी गार्ड्स रहा करते थे, और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो किन्नर हुआ करते थे, और किन्नर जो थे वो इस जगह को गार्ड किया करते थे महाराजा की रानियों को। और मेरे पीछे है बारादरी। यहाँ पर राजा महारानी से अकेले में बात किया करते थे, वो भी दिन के समय, और आज के टाइम में इसको मीटिंग हॉल बोला जाता है। 12 रानियों के रूम इसलिए अलग बनाए जाते थे क्योंकि रानियों को आपस में बात करने की इजाज़त नहीं होती थी। और ये जो आपको दिख रहे हैं दरवाजे, यहाँ से अलग अलग रानी आया करती थी, और महाराजा उनसे बारादरी में मिलते थे अकेले में, वो भी दिन के समय। मानसिंह पैलेस के बाद हम एक और जगह आते हैं यहाँ की पैलेस की। तो सामने आपको सीसीटी दिख रहा होगा, ये उस समय का अनाज घर हुआ करता था। और यहाँ पर आपको नटराज की मूर्ति, और इस गली में आपको एक नंदी का स्टैचू दिख रहा होगा। ये दोनों महल से इस जगह से रिलेटेड नहीं है, यहाँ कोई शूटिंग करने आया था तो वो अपना सामान यहाँ छोड़ गया है। ये जयगढ़ पैलेस जाने की टनल है। यहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता है जयगढ़ पैलेस के लिए, जिसमें से 1 किलोमीटर अंडरग्राउंड है और 1 किलोमीटर ऊपर का रास्ता है। और ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक खुला रहता है। और आमेर फोर्ट के टाइमिंग्स है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक।
और ये किले का एग्जिट गेट है जिसका नाम है त्रिपोलिया गेट। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा आमेर फोर्ट के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको ये किला घूमने में मदद करे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।